बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, लेक्चर नंबर 20 है हमारे पास MTS 645 फजी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन का। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था आइडियम 14 टी नॉर्म्स पढ़ी थी, उसके अलावा हमने टी नॉर्म्स पढ़ी थी, को नॉर्म्स पढ़ी थी, उनके ऊपर हम उनको थ्योरम्स यानी कि उनके ऊपर थ्योरम्स अप्लाई किए थे, ठीक है, उनको प्रूफ किया था उनकी प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, ठीक है, इसमें वैसे इन तीनों लेक्चर्स में से ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट में हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है या फिर जो हमारे पास गिवन एग्जांपल थी ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 फाइंड आउट करें, तो शॉर्ट में ये चीज़ आ सकती है, वो आपको XY की वैल्यू दे देंगे और कहेंगे डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 ये फाइंड आउट करें, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वाला जो आपके पास एक थ्योरम था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, और कन्वेक्स टी नॉर्म वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन उसकी वो आपने लाजमी करनी है। कन्वेक्स टी नॉर्म की डेफिनेशन अलहदा है, कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन अलहदा है, ठीक है, वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 20 है ना, इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने इन जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी ना, यानी कि जो हमारे पास एग्जांपल्स थी, इनको हम एक्सपेंड करेंगे या फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास x डेल्टा y बराबर है 0 और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम का साइन है, ठीक है, इंटू x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स वाई है, आई थिंक ये, ठीक है, a इंटू एक्स वाई है, ठीक है, a इंटू एक्स वाई। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है कि डेल्टा क्या है, टी नॉर्म है, यानी कि ये डेल्टा क्या है, टी नॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, सबसे पहले हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि 1 डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है, x की जगह पे हमने y की जगह पे x पुट कर देना है, ठीक है, और x की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। फिर से सुन लें, x की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है और y की जगह पे हमने x पुट कर देना है। मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ इसके बराबर होती है x डेल्टा y, ठीक है, ये वैल्यू y के बराबर होती है, ये x के बराबर होती है, ठीक है, जो हमारे पास टी नॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे 1 x के बराबर है और x किसके बराबर है, y के, ठीक है, तो y की जगह पे x पुट कर दिया और x की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया जी 1 डेल्टा x किसके बराबर है, x के, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, दूसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि x डेल्टा y किसके बराबर है, y डेल्टा x के। अब हमने बेटा क्या करना है, x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है। देन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि x प्लस वाई माइनस 1 प्लस a एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई ऐसे किया कि ये हमारे पास किसके बराबर होता है, x वाई डेल्टा x की, ये चीज़ किसके बराबर थी, y डेल्टा x के, ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। तो x डेल्टा y किसके बराबर आ गया, y डेल्टा x के। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मिड के हवाले से, ठीक है, तो जस्ट ये आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ ही अप्लाई करनी है। तो लेक्चर नंबर 21 है, इसमें बेटा हमने देखना है, ये मतलब प्रूफ करना है, शो दैट x डेल्टा नॉट y लेस दैन इक्वल टू है x डेल्टा y से, और x डेल्टा y क्या है, लेस दैन इक्वल टू है x डेल्टा 5y से, ठीक है। इसमें हमने केस अप्लाई करने हैं मिनिमम मैक्सिमम वाला, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास x डेल्टा नोट का जो ऑपरेशन था, यानी कि वो किसके बराबर था, x डेल्टा नोट y किसके बराबर था, कि मिनिमम ऑफ x y इफ़ मैक्सिमम ऑफ x y किसके बराबर है, 1 के। अगर x y की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, उसको मिनिमम लिखेंगे, अदरवाइज़ 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद केस 1 आ जाता है कि इफ़ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, कि अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ ही नहीं रही 1 के बराबर, तो कि ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के। अगर 1 के बराबर नहीं आ रही तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको देखना है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल नहीं है 1 के, तो हमारे पास एक्स डेल्टा नोट वाई किसके बराबर है, 0 के, और ये लेस दैन इक्वल टू किससे, एक्स डेल्टा वाई से, ठीक है। एक्स डेल्टा नोट वाई किससे लेस देन है, एक्स डेल्टा वाई से, ठीक है। एक्स डेल्टा नोट किससे लेस देन इक्वल टू हो गया, एक्स डेल्टा वाई से। अब हम केस 2 अप्लाई करेंगे, इफ़ मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 1। पहले हमने क्या किया कि अगर मैक्सिमम 1 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास आ गई
फर्स्ट इक्वेशन अगर मैक्सिमम 1 के बराबर है तो हमने लेट कर लिया कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है वाई विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, इसको हमने वाई ले लिया। देन मिनिमम ऑफ एक्स वाई हम देखेंगे, पहले हमने क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई अगर 1 के बराबर है तो मिनिमम ऑफ एक्स वाई देखेंगे। मिनिमम हमें पता है कि मिनिमम ऑफ एक्स वाई हमारे पास बराबर होगा एक्स के, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम क्या है, बराबर है 1 के, और लेट किया है हमने कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, वाई के, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट मिनिमम ऑफ एक्स वाई हमने पढ़ा था कि ये किसके बराबर है, मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, ये बराबर था एक्स डेल्टा वाई के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, डेल्टा नोट फाइंड आउट करें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा नोट एक्स वाई के, और एक्स डेल्टा नोट 1 किसके बराबर है, एक्स के, ठीक है। एक्स डेल्टा नोट 1 किसके बराबर है, एक्स के, यानी कि एक्स डेल्टा 1 किसके बराबर था, एक्स के, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक्स के, और एक्स किसके बराबर है, एक्स डेल्टा वाई के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक्स डेल्टा नोट वाई किसके बराबर आ गया, यानी कि लेस दैन इक्वल टू, सॉरी करेंगे, ये हमारे पास एक्स डेल्टा नोट वाई लेस दैन इक्वल टू हो गया एक्स डेल्टा वाई से। अब ये 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 से हमारे पास आ गया कि एक्स डेल्टा नोट वाई लेस दैन इक्वल टू है किससे, एक्स डेल्टा वाई से, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि एक्स डेल्टा वाई क्या है, लेस दैन इक्वल टू है एक्स डेल्टा 5 वाई से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, सॉरी, इसको हमने कर लिया कि एक्स डेल्टा 5 वाई है मिनिमम ऑफ एक्स वाई के बराबर। मिनिमम ऑफ एक्स वाई किसके बराबर लेट कर लिया हमने, एक्स के। मिनिमम ऑफ एक्स वाई लेट कर लिया कि ये किसके बराबर है, एक्स के। एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स के, एंड वाई लेस देन इक्वल टू है 1 के, ठीक है। एक्स डेल्टा वाई किसके बराबर लेस देन इक्वल टू होगा, एक्स डेल्टा 1 के। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स डेल्टा वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स के, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स के बराबर है। एक्स किसके बराबर है, मिनिमम ऑफ एक्स डेल्टा, सॉरी एक्स वाई के। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक्स डेल्टा 5 वाई की प्रॉपर्टी थी। तो मिनिमम ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये क्या है, एक्स डेल्टा वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स डेल्टा 5 वाई से, ठीक है। तो हेंस हमने ये प्रूव कर दिया एक्स डेल्टा नोट वाई क्या है, लेस देन है इससे, और ये किससे लेस देन है, इससे, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि शो करवाना है कि एक्स डेल्टा 1 लेस देन है डेल्टा 2 से, और डेल्टा 2 लेस देन इक्वल टू है डेल्टा 3 से, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा 1 हमारे पास इसके बराबर था, डेल्टा 2 इसके बराबर था, ठीक है। उसके बाद हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है, और ये इतना ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है जी लेक्चर नंबर 22, ट्रायंगुलर नॉर्म्स एंड को नॉर्म्स, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन फिर से हम देख लेंगे। गिवन एनी टी नॉर्म टी एंड टी को नॉर्म एस, वी हैव टी ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू 0 एंड एस एक्स 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास किसके बराबर है, टी नॉर्म 0 के बराबर है, एंड टी को नॉर्म किसके बराबर है, 1 के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है 0 1 क्लोज इंटरवल को, ठीक है। फ्रॉम T1 वी हैव, यानी कि इससे T1 से हमारे पास क्या है, T01 इज इक्वल टू 0। देन फ्रॉम T4 हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, T4 हमारे पास है कि T0x लेस देन है किससे, 0 1 से, विच इज़ इक्वल टू 0। 0x क्या है, यानी कि टी को नॉर्म जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू है 0 1 से, और ये किसके बराबर है, 0 से, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है 0 1 क्लोज इंटरवल को, ठीक है। तो T0x किसके बराबर आ जाएगा, 0 से। देन फ्रॉम T2 वी गेट Tx 0 इज इक्वल टू है 0 से, और Tx 0 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा डेल्टा 0 किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 0 से, और x क्या है, लेस देन इक्वल टू है 1 से। अब हमारे पास T4 को हमने चेक करना है। T4 हमारे पास क्या है, 0 डेल्टा x क्या है, लेस देन इक्वल टू है 0 डेल्टा 1 से, विच इज़ इक्वल टू 0। 0 डेल्टा x किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। 0 डेल्टा x या x डेल्टा 0, ये हमारे पास कौन सी है, T4 और T2 की प्रॉपर्टी है। ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि x डेल्टा 0 किसके बराबर है, या 0 डेल्टा x किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमने s के लिए प्रूव करना है कि s
ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू है वन के, तो एक्स डेल्टा, अब ये हमने टी को नॉम प्रूव करना है, तो अब हम टी को नॉम लेंगे, ठीक है। एक्स डेल्टा वन इज इक्वल टू वन, तो ज़ीरो क्या है, लेस देन है एक्स से, और वन क्या है, लेस देन इक्वल टू है वन से, ठीक है। यानी कि ज़ीरो हमारे पास एक्स से लेस देन है और वन इससे लेस देन है, ठीक है। तो अब ज़ीरो डेल्टा वन क्या है, लेस देन इक्वल टू है एक्स डेल्टा वन से, और वन क्या है, लेस देन इक्वल टू है एक्स डेल्टा वन से। एक्स डेल्टा वन किसके बराबर है हमारे पास, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि एक्स डेल्टा वन वन के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स डेल्टा वन किसके बराबर आ गया, वन के, तो ये हमारे पास एस फोर से हमने प्रूव कर दिया कि एस ऑफ एक्स वन किसके बराबर है, वन के। सिमिलरली वी हैव एस ऑफ वन ज़ीरो इज इक्वल टू वन, सो वन इज इक्वल टू है हमारे पास एस वन ज़ीरो के, और ये किससे लेस देन इक्वल टू है एस इंटू वन एक्स के, ठीक है। और बस ये इतना सा इसका प्रूफ था। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, जोडे की है, ठीक है। A triplet STN is called a De Morgan triplet if T is a T-norm, S is a T-conorm, and N is a strong negation, and if they fulfill the De Morgan law, यानी कि ये क्या करता है, De Morgan law को फुलफिल करता है, ठीक है। T हमारे पास क्या है, T हमारे पास T-norm है, S हमारे पास है T-conorm, ठीक है, और N क्या है, N हमारे पास निगेशन है इनका, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में कि एस ऑफ एक्स वाई बराबर है एन इंटू टी एन ऑफ एक्स एंड एन ऑफ वाई। ये जस्ट इसकी ये वाली फॉर्म जो है ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है। इफ़ एस टी एन इज़ अ डी मॉर्गन ट्रिपलेट देन वी हैव टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू एस ऑफ एन ऑफ एक्स एंड एन ऑफ वाई, ठीक है। और उसके बाद इंडीड एस ऑफ एन ऑफ एक्स एंड एन ऑफ वाई किसके बराबर है, एन इंटू टी इंटू एन ऑफ एक्स एंड एन ऑफ वाई एंड एन ऑफ टी एक्स वाई किसके बराबर है, ठीक है। देन हमारे पास है एन इंटू एस एन ऑफ एक्स एंड एन ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू एन इंटू टी ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए ये और ऊपर वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है, एमसीक्यूज़ में ये क्विज़ में भी आ जाता है अक्सर, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेटिंग टीनोम है। जनरेटिंग टीनोम में हमारे पास क्या है कि फंक्शन है एफ, कहाँ से लेके कहाँ तक है, ज़ीरो वन से ए वन तक है, ठीक है। और ए क्या है, ज़ीरो और वन के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, वन टू वन है एंड ऑन टू मैपिंग है, जिसको हम आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू है वाई के, देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ वाई के, एंड एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, ए के बराबर है, और एफ ऑफ वन क्या है, वन के बराबर है, ठीक है। ये जस्ट इसका हमारे पास थ्योरम एक आ जाता है। देन वी कैन मेक अ न्यू टी नोम डेल्टा एफ। हम क्या बना सकते हैं, एक नई टी नोम बना सकते हैं जिसको हम डेल्टा एफ कहते हैं। एक्स डेल्टा एफ वाई किसके बराबर है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ वाई और ए, यानी कि ए के साथ हम इसका और ऑपरेशन लेंगे। पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, देन एफ ऑफ वाई, फिर इनका डेल्टा, फिर उसके बाद ए के साथ इसका क्या लगाएंगे, और ऑपरेशन, ठीक है। अब एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइंड करना है आपने डेल्टा एफ, अगर डेल्टा बराबर है एक्स वाई के एंड एफ ऑफ एक्स से बराबर है एक्स के, ठीक है। तो डेल्टा एफ आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेल्टा एफ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ वाई और ए, ठीक है। ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो किसके बराबर आएगा, हम चेक करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है, ज़ीरो के, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। एफ ऑफ ज़ीरो किसके बराबर था, ए के ना, यहाँ पे देखे एफ ऑफ ज़ीरो ए के बराबर था, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि ए की वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट गिवन है नहीं, तो यहाँ पे ए किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई वो किसके बराबर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ वाई और ए, ठीक है। ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स
और ये ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो के साथ और ऑपरेशन लगाएँ तो उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो एफ ऑफ़ एक्स, एफ ऑफ़ वाई हमारे पास आ जाएगा और अब हम क्या करेंगे, इस पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ़ एक्स जो है इज़ इक्वल टू एक्स है। अगर हम इसका इन्वर्स लें तो एफ इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा? एफ सॉरी एफ इन्वर्स ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के, यानी कि ये जो एफ है ना, ये इस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स रह गया, ठीक है? अब सपोज करें ये एक्स है और ये वाई है, तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स के और एफ इन्वर्स ऑफ वाई के। एफ इन्वर्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है? तो एफ इन्वर्स के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास किसके बराबर रह गया? एक्स वाई के, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आपने ये नेक्स्ट एग्जाम्पल को करना है और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मिड का सिलेबस तमाम हो गया, ठीक है? लेक्चर नंबर 22 तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जितना मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेक्चर नंबर 1 से यहाँ तक बताया है, जो चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए बताई है वो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ लॉन्ग शॉर्ट के लिए बताई है वो लॉन्ग शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।